नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आई है। ऐसे में यहां के कांग्रेस नेता प्रदेश से जुड़े राज्यों में लगातार यात्रा में शामिल होते रहे हैं। अब यात्रा मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जल लेकर यात्रा में जा रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस की मिट्टी और पानी ले जाने की कवायद को बीजेपी की नकल बता रही है। साथ ही कटाक्ष भी कर रही है कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी जोड़ना चाहिए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो पद यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि वे अपने साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों का जल भी लेकर शामिल होंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरह सारी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह राहुल गांधी भी पूरे देश को एकजुट कर प्रेम का संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे तो यहाँ की मिट्टी और जल उनके इस संदेश को बढ़ाने उन तक ले जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 26 और 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित करीब 350 यात्री इसमें शामिल होंगे। वे अपने साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी और 7 नदियों अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ, हसदेव और सोंडूर नदी का जल लेकर रवाना हुए हैं। इस दौरान इस मिट्टी और जल का इस्तेमाल पौधारोपण के लिए किया जाएगा। नेताओं का कहना है कि इसे राहुल गांधी से कराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश से कई मंत्री एवं दिग्गज नेता रवाना हुए। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी बहुत बड़े लक्ष्य के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। देश में इकाइयों को तोड़ने का क्रम चल रहा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम हो रहा है, जिसके लिए ये पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर फोकस होगा। विभिन्न जाति धर्म के लोग लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आह्वान हुआ था कि हर जिले से जल और मिट्टी लेकर के आना है, लेकिन वास्तविक में राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम जहां से शुरू किए हैं, कन्याकुमारी केरल से लेकर के हम देख रहे हैं कि विवादास्पद बनते जा रहा है यात्रा। वहीं कांग्रेस की 7 नदियों का पानी और मिट्टी ले जाने की कवायद को भाजपा नकल बता रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हुआ था कि पूरे जिले से जल और मिट्टी लेकर जाना है, तब देश भर के लोग एकजुट हुए थे। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर समाज तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को विवादास्पद बताया। मंत्री शिव डहरिया ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा सद्भावना और शांति का प्रतीक है। हर व्यक्ति राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहता है। केंद्र में हिटलर शाही शासन चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए इस यात्रा के माध्यम से जनता तक हम अपनी संदेश पहुँचा रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है। भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी जोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ से 350 लोग गए हैं, यहां कांग्रेस के 350 गुट है। कांग्रेस नेता यदि पार्टी के हित चाहते हैं तो पहले पार्टी को जोड़ने का काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी को पर्याप्त समय मिला था अपने आप को साबित करने का, लेकिन लगातार वो गलतियां करते रहे, जनता से झूठ बोलते रहे, और झूठ भी ऐसा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राफेल मामले में माफी मांगनी पड़ी। तो अब उनकी छवि एक अपरिपक्व झूठ बोलने वाले, जिसे राजनीति नहीं आती ऐसा जनता चर्चा करती है, ऐसे व्यक्तित्व की छवि उनकी बनी है। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ नहीं आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से किसान जोड़ो यात्रा और युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह के माध्यम से राहुल गांधी का संदेश छत्तीसगढ़ में सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस यात्रा का छत्तीसगढ़ में कितना असर पड़ता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए ज़्यादा हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है कांग्रेस महामंत्री शुक्ला जी और बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार पीसी दत्त जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर शर्मा जी आपसे है कि जो बीजेपी है, बीजेपी नेता कांग्रेस की मिट्टी और पानी ले जाने को बीजेपी की नकल बता रही है, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उनके जमीन धरातल निकल चुका है, इसलिए वो उल जुलूल बयानबाजी में उतर आए हैं। उनको एक चीज समझ में आएगी कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो उनको बेनकाब करते हुए पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते हुए, एक सूत्रपात करती हुई, जो उनका आधार था भेदभाव करके लोगों में डर फैला के जो शासन करने की जो नीति थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनके शासन काल में चाहे वो केंद्र हो या जहां वो राज्य सरकार में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या अन्य जो भी प्रदेश, वहां बदहाल और बेरोजगारी की स्थिति, महंगाई की स्थिति और किसी नियति का ना होना, ये सब चीजों के चलते भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और उनके जो नेता हैं, जो जनाधार विहीन नेता है, वो बौखलाहट में अब इस प्रकार की भाषा उल जुलूल बोलना चालू कर दिए हैं। जब वो किसी भी एक राज्य में जाते हैं तो हजारों की हुजूम उनके साथ जुड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। और ये आपने देखा है अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, कि लोग उनके साथ बड़े उत्साह से जुड़ रहे हैं और बड़े उत्साह से उनके साथ चल रहे हैं और भविष्य की कमान उनको देने के लिए आतुर है, उत्सुक है। और इनका उद्देश्य भी यही है, भारत की एक सूत्रबद्धता, भारत की एकजुटता और विकासवादी बात, प्रगतिशील बात, ना कि पुरानपंथी तथ्यों में जाके लोगों को धार्मिक भाव में लड़ाना या भावनाओं में भड़का के वोट लेना। तो इन सब चीजों से युवा है, युवा नेतृत्व करता है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी आशा की निगाहों से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नदी का पानी लेके गए, एक विरासत होती है, ये परंपरा पूर्व में भी रही है। यदि इनको बोलते नकल किए तो इसके पूर्व में भी अन्य समय में आप उठा के देखिए, चाहे वो 2000 हो या उसके पहले भी हो, ये पहले भी नदियों का जल ले आके कलश यात्रा निकाली गई है, नदी और माटी को ले आके पूजन करके, एक परंपरा है। और इस चीज का नकल यदि बोलते कांग्रेस ने किया है तो मैं बोलता हूं कि माननीय भाजपा और माननीय मोदी जी ने नकल किया है। तो मैंने कहा ना, निराधार और जनाधार विहीन लोग अप्रासंगिक बात करके एक प्रकार से अपनी लाज और इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। जी, आपके सवाल के जवाब ले लेते हैं संदीप शर्मा जी से। संदीप शर्मा जी, आपने सुना चंद्रशेखर शुक्ला जी को, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक गई है, बौखला गए हैं, तो क्या कितना सत्य है इसमें? अब किसकी जमीन खिसकी है और कौन बौखलाया हो तो दिख रहा है। गंगा जल की कसम खा करके गंगा जल का अपमान करने वाले लोग अब आज छत्तीसगढ़ की नदियों को जल लेकर के जा रहे हैं। तो ये जो जल का अपमान करने वाले, भारत की संस्कृति का अपमान करने वाले, भारत की विरासत का अपमान करने वाले लोग अब छत्तीसगढ़ के जल का भी अपमान करेंगे। अब जहां तक रह गया सवाल, इनके नेता जो है वहां जाकर के शामिल हो रहे हैं, वो इसलिए शामिल हो रहे हैं कि राहुल जी यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहे पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है राहुल गांधी बात यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब यहाँ आएंगे तो हर ब्लॉक के किसान पूछेंगे कि भैया आपने हर ब्लॉक में कहा था फूड प्रोसेसिंग केंद्र खोल देंगे, कहाँ है फूड प्रोसेसिंग केंद्र। आज टमाटर किसान जो है जो हाहाकार मचा रहे थे, उनको पूछते भैया हम अपना टमाटर रखते प्रोसेसिंग केंद्र में ले जाते। धान खरीदी में उन्होंने कहा था कि नो लिमिट, राहुल गांधी ने ऐसे हाथ लगा कहा था नो लिमिट, वो लिमिट अभी भी लगा करके रखे हैं। सवाल पूछेंगे किसान, बेरोजगार सवाल पूछेंगे हमारे 2,500 रुपये महीना कहाँ है। प्रधानमंत्री आवास 12 लाख जो छत्तीसगढ़ के लिए था अनुमोदित, वो आवास इन्होंने गरीबों को लौटा दिया। गरीब आज पूछेंगे अगर कि राहुल गांधी आएंगे तो हमारे आवास से क्या हुआ राहुल गांधी जी, तो जवाब देने से बचने की ओर नहीं आ रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस देंगे बोले तो उसका कुछ अता पता नहीं है। अब गुटों में बटी कांग्रेस जो है आज वहां अलग अलग गुटों में वहां पर जा रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री जी का अलग गुट। जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ मौजूद है। पीसी रथ जी, आपसे ये सवाल है, जहां जो बीजेपी नेता अलग गुट है जी, जब पूरी बात होने दीजिए मेरा जरा सा। जी हाँ, पूरी बात होनी चाहिए। तो अनेक गुटों में जो कांग्रेस बटी हुई है, मेरा कहना यह है कि पहले ये जो अनेक गुटों में बटी कांग्रेस उसको जोड़ ले। आपको बता देता हूँ, टीएस बाबा जी ने तो यहाँ गुटबाजी के चलते मंत्रालय छोड़ दिया। एक उन्होंने पंचायत मंत्रालय छोड़ दिया और उसमें कहा भी उन्होंने कि जो हमें आवास बना करके नहीं दे पा रहे हैं उसके कारण यहाँ हम जवाब देते नहीं बनेगा, हमको आने वाले समय हमारी सरकार नहीं बनेगी, और इसी गुटबाजी के चलते छोड़ दिए। अगर देश की बात करूं मैं आपके सामने, तो सचिन पायलट और आपके वहां गहलोत जी एक दूसरे को वहां पर गद्दार बोल रहे हैं। कौन गद्दार है वहां पर? वो पार्टी के अंदर गद्दारबाजी चल रही है। उनको पहले जोड़ने, सचिन पायलट जी को और अशोक गहलोत जी को और राहुल गांधी जी। आपके वहां पर केरल में शशि थरूर और वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में जंग चल रही है, तलवार खींच के रखे हैं। शशि थरूर जी जिस दिन से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़े हैं वो हाशिए पे आ गए, उनके निशाने पर है। तो पहले अपने लोगों को जोड़ करके रखें, अपने लोगों को जोड़ना सीख लें, उसके बाद
भारत जोड़ने की बात करेंगे। और वैसे भी भारत जुड़ा हुआ है, भारत कहीं से कुछ नहीं हुआ है। अगर कहीं भारत को कुछ हुआ है तो जो भारत के जो टुकड़े हुए हैं उस टुकड़े भी करने का श्रेय जो है ना वो इनके नाना जी को ही जाता है, नेहरू जी को जाता है। तो पहले उसकी बात ये कर ले, उसके बाद जाकर के दुनिया भर के ड्रामा रचेंगे। पूरे देश से ठुकराए हुए लोग हैं, जनाधार विहीन है। खाली पैसा करके कुछ लोगों को भीड़ इकट्ठा करने से उनका कुछ जनाधार बनेगा नहीं। आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड मत से चुनाव जीतने वाले, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बात जरा ध्यान से सुन ले कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जो है। चलिए ठीक है, पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पीसी जी, भाजपा जो है कांग्रेस पर मिट्टी और पानी ले जाने को नकल बता रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, देश में यात्राओं का इतिहास रहा है। प्राचीन काल से ये यात्राएं जो है जनमानस को, आम जनता से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। अलग अलग धार्मिक यात्राएं हुई हैं, अलग अलग तरह के सामाजिक परिवर्तन की यात्राएं हुई हैं। और गांधी जी ने भी देश में जब राजनीति में वो उतर रहे थे, अपनी वकालत छोड़ करके जब वो आए थे, तो उन्होंने भी लंबी यात्राएं की थी और पद यात्राओं का सिलसिला भी इसी तरह से चलता रहा है। राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रही कि वो कनेक्ट नहीं है, वो तरह तरह की बातें करते हैं, जनता से उनका जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है। तो हो सकता है इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रख के राहुल गांधी ने एक लंबी यात्रा प्लान की हो और कांग्रेस ने उस तरह से उसको स्वीकृति दी हो। और कांग्रेस की यह यात्रा जो तकरीबन 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा, जब राहुल गांधी, बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस तरह से जब अब यहाँ जी आपने कहा कि बीजेपी ने तो जब ये पहुंच गए हैं, अभी वहां मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हैं। जी जी जी, बीजेपी लगातार उस चीज को टारगेट करती रही है और राहुल गांधी के बयानों से उनको अपरिपक्व घोषित करने की कोशिश की गई है। हाँ, जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि उसके बाद जब वो राहुल गांधी सही तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से 3,500 किलोमीटर अगर मोटे तौर पे अपन ले लें तो उसमें उतने दिन होते हैं जिसमें वो रोज नई बात उठा सकते हैं, देश के सारे मुद्दों को छू सकते हैं वो, और अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का परिचय दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने बहुत ही संजीदा तरीके से राजनीतिक पारी की शुरुआत की है और देश की जनता का कनेक्ट जैसा होना है, जैसा अपने पास जो नेता पहुंचता है उस तक पहुंच करके वो जो बात करते हैं, और इसमें उन्होंने राजनीतिक लाभ को पीछे रखते हुए, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक लाभ उनका ऑब्जेक्ट होता तो वो सीधे जिन राज्यों में चुनाव है वहां पहले जाते हैं। तो उन्होंने अभी बहुत दूर से शुरुआत की है। जी, बार-बार कह भी रहे हैं कि 2000 शुरुआत की है, तो इसको सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। जी, इससे सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि मुझे एक खबर बीच में पढ़ने मिली थी कि सरस्वती शिशु मंदिर की ओर से भी बुरहानपुर में उनके स्वागत में फ्लैग्स लगाए गए थे। और उनसे जब स्कूल वालों से पूछा गया कि आप लोग तो वैचारिक तौर पे आरएसएस या भाजपा से कनेक्ट ज्यादा हैं, तो आप कैसे स्वागत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा के हिसाब से उनका स्वागत कर रहे हैं करके। तो ये इस तरह से जो चीजें हैं सकारात्मक राजनीति की ओर ले जाती है चीजों को। और देश में दोनों प्रमुख दल अगर इस तरह से सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़े तो शायद हम ज्यादा भला कर पाएंगे अपने नागरिक समाज का। और मुद्दों को लेकर विरोध तो होना चाहिए, लेकिन मुद्दों को लेकर के देश हित को ध्यान में रखते हुए चीजें चलनी चाहिए। जी बिल्कुल पीसी रथ जी, आपके जवाब पे संदीप शर्मा जी हंस रहे थे, हम हंसने का कारण जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर शुक्ला जी के पास जाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप शुक्ला जी? आएंगे संदीप जी आपके पास, एक यहाँ से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए कविता जी, देखिए कविता जी, संदीप भैया के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे टाइप हंस रहे हैं जी। वो क्या खिसियानी बिल्ली की जो खीज है, ये वो खीज उनकी दिखाई दे रही है। अभी ये बता रहे थे कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, अनेकों टुकड़ों में विभाजित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में। पूछती छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहे? अरे छत्तीसगढ़ आएंगे, आपको तो यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है, पता नहीं आप किस पताल लोक में जाके समा जाएंगे। और राहुल गांधी जी सकारात्मक बात कर रहे हैं, ये अभी मुद्दे उठा रहे थे, किसानों की कीमत, किसानों की बात कर रहे थे। अरे किसानों को जो धोखा आपने दिया, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आपका समर्थन मूल्य स्वामीनाथन लागू हो जाएगा। अरे शहीदों के नाम पे, जिन्होंने राजनीति की शहीदों की हत्या के नाम पे 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले हर वर्ष जो बात करते थे कि माँ गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, और गंगा मैया का जो सबसे बड़ा त्रासदी और अपमान किसी ने किया है, वो जल की महत्ता के बारे में हमें बताएंगे। सिवाय झूठ, और सिवाय झूठ के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं रहा, और इनकी नकारात्मक राजनीति उजागर हो गई है।
और इस नकारात्मक राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी किम कर्तव्य मूड हो गई है। इसलिए संदीप भैया भी और पूरी पार्टी भी खिसियानी हंसी में उतर रहा है। इनके पास कुछ बता नहीं है और जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां जन सैलाब उमड़ रहा है और वो जन सैलाब भारतीय जनता को निस्ता नाबूद करके बहा के ले जा रहा है। बिल्कुल। संदीप शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कहिए। नहीं, मैं सामने आने लगे हैं कि हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि कोई राजनीति करने की उनकी यात्रा नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा था क्या कोई सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा है। दूसरी बात, सरस्वती शिशु मंदिर जो है निश्चित रूप से अतिथि देवो भव, हम तो सबको अतिथि मानते हैं, सबका अपना स्वागत करते हैं, तो अपना कर्तव्य किए। सरस्वती शिशु मंदिर जिसको बारे में कह रहे हैं कि संघ की विचारधारा से प्रभावित है, दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर राष्ट्रवाद से प्रभावित संस्था है और वहां के लोग, वहां के बच्चे राष्ट्रवादी होते हैं, इसलिए वो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वही राहुल गांधी क्या कहते हैं, मैं सरस्वती शिशु मंदिर को बर्बाद कर दूंगा, मैं आरएसएस को बर्बाद कर दूंगा। बोल, जितने हिंदुवादी संगठन है, राहुल गांधी ने क्या कहा था अपने बयान में, मैं हिंदुत्व, देखिए मेरी बात, मैं कब किसको, राहुल गांधी रोज भाषण में आरएसएस को बोल रहे हैं, आरएसएस को खत्म कर दूंगा। छवि सामने आने लगी है, नहीं, छवि सामने आने लगी है, जो हिंदू समाज को आपने नुकसान पहुंचाया है, जो आपने लाखों की राजनीति में राहुल जी उन्होंने नोटबंदी के बारे में बताया, उन्होंने जीएसटी के दुष्परिणाम के बारे में बताया, उन्होंने कोरोना काल में सबसे पहले बताया कि आपकी नीतियां गलत है और जिसका परिणाम पूरा देश ने भोगा। वो नहीं रुकेंगे, झूठ है आपकी, उन पर तीर लग गया, उनके दिल में, उनके दिल में तीर लग गया, जो मैं बोला हूँ। नहीं, आपके झूठ को रोकना जरूरी है, झूठ को रोकने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। गांधी ने कहा है सरस्वती शिशु मंदिर से जो है वहां पर बहुत सारी घटनाएं ठीक नहीं होती। आपके कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, आप हमेशा सरस्वती शिशु मंदिर को टारगेट करते हैं। गलत बयान ना करें, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्ला जी जब आपका समय आएगा तब आप बोलिए। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। शर्मा जी बोलिए। मैं बीच में आपको टोक सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं टोका। डिबेट का डेकोरम सीखिए पहले, जो बीच में बोल रहे हो लोग। सुनिए, अब एक बात है, गंगा नदी के बारे में बोल रहे हैं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, मोदी जी ने कहा, तो आपको मैं बता रहा हूं कि माँ गंगा का पानी जाकर के प्रियंका गांधी भी पी रही थी आचमन करके, अपने ऐसे आचमन में भर भर के। जिस गंगा नदी के पानी को कोई छूता नहीं था, बह रही थी कोरोना काल में, उसमें उस पानी को छूने लग गए। कोरोना काल में लाशें बह रही थी, हजारों लाशें बही थी, ये आपकी पीने लग गई, ये आपकी दुष्परिणाम से नीतियों का। आप बीच में वो गंगा मैया में हजारों लाशें बही है, ये आपकी गलतियों का परिणाम है। ये कैसे भूल गया देश, गंगा नदी के स्वच्छ जल, देश कैसे भूल गया, लाशें बही थी गंगा नदी में। राम मंदिर बन गया, सारा काम हो गया, अगर वहां गए तो कॉरिडोर बन गया। कहाँ सफाई हुआ, पैसा खा के बैठ गए हैं आप और आपके उद्योगपति मित्र, उसका पैसा खा के बैठ गए और आपके उद्योगपति मित्र। लाशें बही है गंगा नदी में, लोगों ने देखा है गंगा माता का दुर्दशा को, अरे गंगा माता की दुर्दशा को लोगों ने देखा है, महसूस किया है इन्हीं चैनलों में, यही स्वराज चैनल में देखा है हमने। देखिए कविता जी, सुन लीजिए ना चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर से उनकी बारी है, उनका समय है ना चंद्रशेखर जी, मेरी बात चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, आपको समय दिया गया ना, सुन लीजिए। अरे हाँ, तो आप झूठ का जवाब दीजिएगा, जब आपका समय आएगा तब आप झूठ का जवाब दीजिएगा चंद्रशेखर जी, आपका जवाब आएगा ना, आपका समय आएगा। मैंने क्या कविता जी को बदनाम किया, क्या बदनाम किया उनको? अरे आपकी पोल खुल रही है, आपकी जमीन पैरों पर जमीन खसक रही है, कविता जी के एंकरिंग को बदनाम किया, जवाब मिल रहा है, माता का अपमान किया, हजारों लाशें बही है उसमें। जब आपका समय आएगा चंद्रशेखर जी, आप जवाब दीजिए। डिबेट में बुलाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है, आप मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं, बौखला गई है। देखिए इनको, देखिए कैसे बीच में बोल रहे हैं, आप पूरा समय मेरा ये बर्बाद करना चाहते हैं। जनता तक भारतीय जनता पार्टी का आवाज मत, जैसे षड्यंत्र रखते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप बीच में बोलेंगे तो आप बोल लीजिए, संदीप जी बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब। संदीप जी बोलिए आप। नहीं, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो है गंगा नदी के बारे में जो बोल रहे हैं लगातार इस तरह की बातें, गंगा नदी का जल स्वच्छ हुआ और गंगा में कितना काम हुआ सबने स्वीकार किया है, तो इनके सारे आरोप बेकार है। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस ढंग से इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, वादा खिलाफी इन्होंने की है, इनके मंत्री इस्तीफा दे दिए। हम अगर कहीं जनता का काम नहीं कर सकेंगे तो आने वाले चुनाव में किस मुंह को लेकर के जाएंगे। ये बात जो है राहुल गांधी को भी पता चल चुकी है कि आने वाले समय में यहां पर हम जो है सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं जो वादा किया, उन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ किसान के लोगों को हम फूड प्रोसेसिंग केंद्र घर घर खुलवा देंगे, गांव को खुलवाएंगे, ब्लॉकों में खुलवाएंगे। आज एक ढेला उसमें काम नहीं हुआ। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने कर्ज के जंजाल में ले जाकर के डुबा दिया है। गांव गांव में कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, इसलिए वो यहां पर नहीं आ रहे हैं।
और बाकी रहेगी बात और ड्रामा वहां जाकर के करेंगे। ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ लेंगे, उसके बाद बाकी लोगों को जोड़ेंगे। रोज इनके 23G के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कितने लोग इनके पार्टी छोड़ करके चले गए, पहले उनको जोड़ लेंगे। जी पीसी रथ जी, बार बार जो बीजेपी है आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने की बजाय पहले अपनी ही पार्टी को जोड़ ले। ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पे उनको बात करनी चाहिए, किसमें बात करने से वो जनता से कनेक्ट हो पाएंगे, ये उनकी अपनी रणनीति होती है। दरअसल सवाल ये है, रोजगार का है सवाल, बेरोजगारी का है सवाल, अलग अलग तरह से जो विकास के वायदे पूरे होने का है, और जो पेट्रोल डीजल इन सब की कीमतों से जो महंगाई बढ़ रही है उसके सवाल हैं। लेकिन उन सवालों को उठाने से राजनीतिक दल बेनकाब हो जाते हैं। और इसमें दिक्कत यह है कि अगर ये चीजें उठती हैं तो सरकार को भी अपने काम का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो दावे कांग्रेस करती है, क्या वो जमीन पर उतरे हैं नहीं उतरे हैं, इसके बारे में जनता समझती है, और संचार माध्यमों का काम भी यह है कि उसके बारे में सच्चाई को बताएं। उसी तरह केंद्र सरकार के मुद्दों को अगर जनता के सामने रखे जाते हैं तो उससे प्रदेश भाजपा उसका विरोध नहीं कर पाती। सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, रसोई गैस के कारण लोगों को, गृहिणियों को परेशानी हो रही है, महंगाई के कारण दिक्कतें हैं। तो ये मूल मुद्दे हैं जिनसे अलग हटकर नए मुद्दे खोजने की कोशिश होती है। अब ये अगर राहुल गांधी की यात्रा हो रही है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे उनको कवर करना पड़ रहा है, बहुत सारे जवाब देने पड़ रहे हैं। रोज संवाददाताओं को जवाब देने पड़ते हैं, उनको अलग अलग संपादकों के जवाब देने पड़ते हैं उनको। तो साथ साथ ये भी बात आती है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या उनको जवाब दिए हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि कोई भी राजनीति में आता है तो उसको वन साइडेड नहीं होना चाहिए, उसको हर तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों को कायम रखने की कोशिश होनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत बनाए रखने की बात होनी चाहिए। वो चीजें जब नहीं होती हैं तो ये लगता है कि क्या लोकतंत्र में जी रहे हैं हम, या एक तरफा तानाशाही या फांसीवादी शासन की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो इन चीजों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने का काम मीडिया को भी करना चाहिए, और जब डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो राजनीतिक दलों को भी उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर देश में ये चीजें होती रहेंगी तो लोकतंत्र रिफाइन होता रहेगा, और हम बेहतर लोकतंत्र को स्थापित करके देश को, विश्व को बता सकेंगे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ सालों से उसमें कमी आई है, और जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे तथ्य हैं, वो बहुत सारी सरकारी सर्वे से ही हमको पता चलता है कि जिन चीजों में हमको जो करना था वो नहीं कर पाए हैं, या देश में जिस नंबर पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया आर्थिक विकास। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपसे सवाल है, जरूरत है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपसे सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी विवादास्पद भी बता रही है। किस बात का विवाद? जब देश की एकता की बात हो रही है, जब देश की अखंडता की बात हो रही है, जब देश के एकजुटता की बात हो रही है, जब देश के रोजगार की बात हो रही है, जब देश के प्रगतिशील विकास की बात हो रही है, तो किस बात की विरोध है और किस बात के लिए भारत जोड़ो यात्रा गलत है? इधर रोज सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन में फेयर चुनाव नियुक्तियां होनी चाहिए, सीईसी में लोकायुक्त में फेयर नियुक्तियां होनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात करके लोकपाल का बात करके सरकार में आने वाले लोग आज किस मुंह से चुप बैठे हैं? पीसी रथ जी ने बहुत अच्छी बात है उठाई। लगातार केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने में जुड़ी हुई है, और ये प्रश्न उठने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है? भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि वादों का क्या हुआ, अरे खुद के वादों का क्या हुआ, और छत्तीसगढ़ आने की क्या जरूरत थी? बलात्कारियों के भरोसे चुनाव लड़ने वाले हमें बता रहे कि हमारा क्या हाल होने वाला है। अरे सुपड़ा साहब हो चुका है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का। भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी क्यों विवादास्पद नहीं है? ये इनकी नकारात्मक सोच है, और इनकी देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी जो है नकारात्मक सोच है, और ये इसका नाबूद हो चुकी है, और इनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, और अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। शुक्ला जी बोलने दीजिए, एक मिनट में विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, बात कभी निकालते हैं देश की, कभी देश नहीं बिकने दूंगा, इधर देश रोज बिक रहा है, रोज गंगा मैया का अपमान कर रहे, गंगा मैया की कसम खा रहे, माँ गंगा ने वो आया है, गंगा माताओं में लाशें बह रही हैं, देश में कोरोना के मारे महामारी आ गई, नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, जीएसटी लूट का काम कर रही है, और इन सब चीजों के बीच लोगों का पेंशन तक भी और बढ़ा रही है कर्मचारियों का, एक के बाद एक। चंद्रशेखर शुक्ला जी, पीसी रथ जी और संदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।